आपने भी कभी ना कभी प्री वर्कआउट लिया होगा और ये सोचा होगा कि यही एनर्जी का सोर्स है। मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सांस फूलने लगी, जिम में भी और घर में भी। मैं पिछले 6 से 8 महीने से प्री वर्कआउट रोज यूज कर रहा था। शुरुआत में ऐसी किक मिलती थी कि बहुत ही मजा आता था वर्कआउट करने में और बहुत ही अच्छा लगता था। जाते ही एकदम हैवी वेट मारना शुरू कर दो, ऐसा मन करता था। लेकिन टाइम के साथ साथ एक अजीब सी फीलिंग आने, जिम में हार्ट बीट फास्ट होना, सांस भारी लगना और कभी कभी घर में भी सांस भारी लगना, सांस लेने में तकलीफ, जैसे सांस बहुत जोर से ली जा रही है, कभी कभार मुंह से भी मेरे को सांस लेनी पड़ रही है। तब मैंने एक चीज नोटिस की कि शायद मेरी बॉडी कैफीन पे ओवरडोज जा रही है। अब ये प्री वर्कआउट कौन सा था, मैं अभी यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकता। शायद उस ब्रांड को थोड़ा बुरा लग सकता है, बट आपको शायद पता होगा। बस मैं इतना बताता हूँ कि आप उस प्री वर्कआउट को ले रहे हो या लेते हो। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, शायद आप आगे भी अपना प्री वर्कआउट खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो ब्लेंडेड ना हो। उसमें जो भी चीज़ें लिखी थी कभी स्पेसिफिक नहीं लिखा था कि इसमें कैफीन कितना है, इसमें बीटा एलानिन कितना है, इसमें जो चीज़ें हैं बाकी बाकी वो कितने कितने mg पे उन्होंने डाली हुई हैं। उसमें सारी चीज़ें ब्लेंडेड लिखा हुआ था, स्ट्रेंथ मैट्रिक्स ब्लेंडेड, ये सब चीज़ें ऐसे लिखी हुई थी। तो बस वही है कि उसमें कितनी चीज़ें क्या थी मुझे नहीं मालूम था, और शायद से उसमें कैफीन भी ज़्यादा ही था और भी चीज़ें उसमें ज़्यादा उन्होंने स्पाइक कर रखी हुई, तभी वो इतनी तेज़ी से मुझे किक दे रहा था। फिर मैंने तुरंत डिसीजन लिया, मैंने 20 दिन के लिए अपना कैफीन एकदम कट आउट कर दिया। प्री वर्कआउट बिल्कुल बंद। कोई दिन में चाय कॉफ़ी, चाय तो वैसे भी नहीं पीता, मैं कॉफ़ी लेता था, मैं कॉफ़ी भी एकदम कट 20 दिन के लिए। और प्रॉपर मैंने हाइड्रेशन किया अपना, मैं पानी का इंटेक बढ़ाया और नॉर्मल फूड से ही मैंने वर्कआउट को खींचा। थोड़ा लो फील हुआ पहले स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे बॉडी इस पर अडेप्ट करने लगी, क्योंकि बॉडी की यही खास बात है कि इसको जैसी हैबिट डालोगे वो हैबिट डल जाती है। आप प्री की हैबिट डालोगे, प्री की लग जाएगी, बिना प्री के डालोगे, बिना प्री के भी वर्कआउट हो जाता है और लोग करते भी हैं। अब मैं 20 दिन बाद क्या चीज़ फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बिल्कुल मैं जो सेफ चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कैफीन के लिए। मैं ये देखो, ये कॉफ़ी है। इसको सिर्फ मैं 2 से 3 ग्राम लेता हूँ वर्कआउट से 20-25 मिनट पहले। और इसके साथ में जो मैं लेता हूँ, ये देखो, आई थिंक थोड़ा सा इसमें ख़त्म हो गया होगा, ये है एलार्जिनिन और ये पंप के लिए है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है, फोकस मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इन चीज़ों से काम चल पा रहा है ना आपका, तो आप इन्हीं से काम चलाओ। क्योंकि कॉफ़ी है, कॉफ़ी नेचुरल है, कैफीन उसमें आपका प्री वर्कआउट में किस टाइप का कैफीन यूज़ हुआ है आपको नहीं मालूम। ठीक है, और बात हार्ट की आती है जहाँ पे आपको सीरियस हो जाना चाहिए। आप जो स्टार्टिंग में इसको फॉलो करोगे तो टेस्ट आपको पीने में कड़वा लगेगा, लेकिन ये क्रैश बिल्कुल नहीं करेगा और ये बिल्कुल आपके लिए लॉन्ग टर्म में सेफ है। आपको ये समझना चाहिए कि प्री वर्कआउट हर किसी के लिए नहीं होता। आप अपना जब भी प्री वर्कआउट परचेज करें, एक तो ये अच्छे ब्रांड का हो, सर्टिफाइड ब्रांड का हो, और उसमें 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कि है एक यूहामिबिन, DMAA, और एक होगा आपका साइनेफ्रिन। तो ये तीनों चीज़ें मैंने नीचे लिख भी दी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल आपके प्री वर्कआउट पे ना हो, और आप कोशिश करो प्री वर्कआउट ना ही लो तो अच्छा है ना यार। आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर सकते हो कॉफ़ी प्लस सॉल्ट प्लस थोड़ा सा आप सिट्रिलिन मैलेट या फिर एलार्जिनिन ले सकते हो। ओके, तो इन तीनों चीज़ें मिला के भी आप एक अच्छा प्री वर्कआउट अपने लिए यूज़ कर सकते हो और ये सेफ भी है। और आगे ही जाके भी लॉन्ग टर्म में आप इसको यूज़ करते रहो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आपकी स्लीप प्रॉपर है, आपको वैसे ही आपका प्री वर्कआउट, आपको जो एनर्जी है वर्कआउट में वो बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर आप भी प्री वर्कआउट लेना चाहते हो या फिर ले रहे हो, तो पहले अपनी बॉडी सिग्नल्स पे ध्यान दो। क्या आपको उसे लेने के बाद उस टाइम जिम में या फिर पूरे दिन में कंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करो, क्योंकि ये जिम है, आपको यार लॉन्ग टर्म में लेके चलना है। कोई 2-3 महीने का तो करना नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। तो आपको अपनी इंटरनल हेल्थ और हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि जब आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, तो आप वही यूज़ करो। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्री वर्कआउट अगर आप ले रहे हो तो कौन सा ले रहे हो, और अभी लेने के बाद उसके साथ आपके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हो, ज़रूर बताना। ठीक है, सब्सक्राइब करो फिट माइंड हसलर, और ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी।